देखो एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या, तू अभी तक क्या पढ़े होगे, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो मैं किताब में यही पढ़ाया जाता है 9th क्लास में, रियल लाइफ में ये थ्योरी गलत है। अब तुम बताओ क्या बोलो, तुम स्कूल में पढ़े होगे, सर तुमको यही पढ़ाए होंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। मैं बोल रहा हूँ थ्योरी में कुछ गलती है, जो 11th में पढ़ाया तुमको सिखा होने का। सुनो क्यों बोल रहा हूँ, सुनो ध्यान से। अगर मैं देखो, अगर ये लॉ 100% सच होता, एक पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, एनर्जी है उसके पास, खुद रुक गया क्या, कैसे रुक गया, एनर्जी का क्या हो रहा है, लॉस। और सोचो बाबू, क्रिकेट का मैच है, तुम बैट से बॉल को टच किए, बॉल आगे गया, कुछ देर बाद बॉल क्या करता है, रुका, बॉल रुका, मतलब बॉल की एनर्जी लॉस। किसने रोका है बॉल को, फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव। यही बात तुमको मैं सिखाने की, नॉन कंजर्वेटिव तुमको मैंने पढ़ा दिया था भाई। जो नॉन कंजर्वेटिव नहीं पढ़ा है, जो नहीं याद रखना बाबू, दुनिया में रोकने वाला फोर्स है। यही बात याद है। तुमको 9th में क्या पढ़ाया जा रहा है, स्कूल में सर ये पढ़ोगे, स्कूल में सर ये पढ़ाओगे, ऊपर एक बॉल है हाइट पे, कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी mgh, ऊपर से बॉल गिरा नीचे, क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी। तुमको पढ़ाएंगे सर एनर्जी कंजर्व का, लेकिन एक बात तो सर इग्नोर कर दिए ना, सेम हाइट से, सुनो सेम हाइट में बॉल गिरा रहा हूं, सेम हाइट से एक रुई गिराऊंगा, क्या रुई सेम टाइम में गिरता है, फिजिक्स तो कहता है सेम टाइम गिरना चाहिए। हो क्या रहा है, उस रुई को एयर रेसिस्टेंस ज्यादा लग रहा है, एयर रेसिस्टेंस फिर कैसा फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव। मतलब दिख रहा है कुछ कहानी में थी। 9th क्लास में तो स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब अगर कोई तुम्हारे साथ कोई बोले ना एनर्जी कंजर्वेशन कब सही है, दुनिया में कोई रोकने वाला फोर्स नहीं है ना, तो तुम्हारी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। सोचो रियल लाइफ, सोचो अपने आप में, सोचो तुम कुछ अच्छा करने जाते हो, सोसाइटी में कोई तुम्हें रोक रहा है, तो तुम अगर आगे जा रहे हो, कोई तुम्हारा पीछे से पैर खींच रहा है, तुमको अपना फोर्स लगाना पड़ता है उसको अपोज करने के लिए, तो तुम्हारा कोई एनर्जी का लॉस हो रहा है उधर। तुम साइकिल चला रहे हो, तुम्हारा साइकिल का चक्का किसी गड्ढा में फंस गया है, तुम्हें क्या करना पड़ता है, तुमको ज्यादा तेज फोर्स लगाना पड़ता है, या कि भाई कुछ चक्का का फंस गया, कुछ फोर्स तुमको कहां लॉस हो रहा है, उस चक्के को निकालने में। सेम कहानी यहाँ भी होता है फिजिक्स में। इसे मैं तुमको लिखूंगा वही तो स्कूल की किताब में है, लेकिन याद रखना ये बात, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तभी वैलिड होता है बाबू, जबकि दुनिया में कोई रोकने वाला फोर्स नहीं होता। हमें वही पढ़ाया गया है 9th में कि एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। यहाँ और वो क्या पढ़ेंगे, एनर्जी का कन्वर्जन। तुम जैसे देखो, मान लो फॉर एग्जांपल बल्ब जलता है, पहले क्या किया मैंने बल्ब जलाने के लिए, स्विच ऑन किए, कौन सा एनर्जी आया, इलेक्ट्रिकल। कुछ देर बाद बल्ब क्या हो गया, लाइट। अब बल्ब जलता है तो बल्ब को टच किए हो कभी, कितना ठंडा लगता है, हीट लगता है, मतलब यहां से हीट एनर्जी भी आ गया। मतलब चैप्टर में पढ़ना क्या किताब में, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन। चलते हैं लिख ले, ऊपर चलते हैं, स्कूल वाले ही लिखते हैं। तुमको एग्जाम में तो नंबर इसी से आएगा, स्कूल वाली चीज से। तुमको नॉलेज के लिए मैंने बता दिया ऐसा हो रहा है भाई। इसे याद रखना, तुमको स्कूल में कोई पूछेंगे सर ना, तो बोला एनर्जी कंजर्व हो रहा है, लेकिन अगर डेप्थ में बोलना चाहोगे सर को, तो बोलना कि अगर नॉन कंजर्वेटिव लगेगा तो एनर्जी का लॉस होगा। और स्कूल में कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव मत बोलना चाहता, तो सर कहेंगे सब 9th में नहीं है, कहां से पढ़ लिए। इसलिए वो ये सब चीज में थोड़ा सा नॉलेज के लिए जान लो बस। मैं भी स्कूल का चीज लिख रहा हूं जो किताब में छपता है। एनर्जी इज, ये तुम पढ़े होगे, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी का खाली क्या होता है बाबू, ट्रांसफॉर्मेशन, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। अब ये वो दिख रहा है तुमको, लिखते टाइम देखो ध्यान से, प्रेजेंटेशन होता है 10th क्लास की, बताओ 10th में जाओगे ना, देखो तुमको लॉ लिखने का टाइम में इन्वर्टेड कॉमा सब लगाया है। ये पता है छोटा छोटा चीज, पता है बोर्ड में नंबर देगा। तुमसे कोई स्कूल का बोर्ड का एग्जाम जब आएगा 10th का ही सोचो, 9th का छोड़ दो भाई, अब 10th का सोचो। तुमको पता है तो ऐसे कोई सजा के लिखता है एग्जाम में इम्पोर्टेंट कॉमा लगा के स्टेटमेंट को, तो एग्जाम में कॉपी चेक करना सर अच्छा नंबर देते हैं। इसे लिखने के स्किल पे फोकस करना भाई। अब एक और बात याद रखना नॉलेज के लिए, ये बात याद रखना फॉर नॉलेज, जैसे किताब में छपता है मोर टू नो, उसकी तरह याद रखना।
ये तुम्हारे स्कूल में नहीं मिलेगा। अगर दुनिया में कोई रोकने वाला फोर्स होगा तो एनर्जी का लॉस होगा। इन केस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जो तुमको पहले बता चुका होगा, जो नहीं पढ़ा है याद रखना, वो नॉन कंजर्वेटिव मतलब होता है रोकने वाला फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी। और तुमको सिलेबस में ये पढ़ना है एनर्जी कंजर्वेशन। इसी को चलते हैं सिंपल पेंडुलम से बनाने। पेंडुलम देखिए सिंपल, कभी सुने 12 बजे घंटा बजता है तो कौन आता है? भूत आता है। पेंडुलम वही पेंडुलम, हाँ वही पेंडुलम बनाने जा रहा है, सिंपल पेंडुलम। भाई मोर टू नो है, मतलब ये वाला चीज अगर स्कूल में पूछे ना सर तुमसे, तुम बस यही लिखना भाई, ये मत लिखना, ये नॉलेज रख लो। 11th में कभी जाओगे जिंदगी में किसी भी कॉर्नर पे, तब तुमको बस किसी ने कुछ बताया था तुम्हें कभी जिंदगी में, उस समय तुम्हें सब काम देगा कुछ कुछ चीज। वो चलते एनर्जी कंजर्वेशन प्रूव करने 9th का, जो तुम्हारे स्कूल की किताब में दिया है। और वो स्कूल की किताब में तो दिया है, वो कुछ नहीं करना है। किताब में से एसचन किताब में से छपा है तुम्हारे 9th में। एक बॉल है, बॉल को हाइट पे रख दो, हाइट पे बॉल है, कितना एनर्जी? mgh। इसे ओरिजिनल बॉल लाना पड़ेगा क्रिकेट का, कहीं से ले आएंगे बॉल। तो एक हाथ पे बॉल है, यहाँ पे किसी पॉइंट पे m मास का बॉल है, मतलब यहाँ पे एक बॉल रखती है सही, m मास का बॉल है, a पॉइंट पे है, h हाइट पे है, तो इस पॉइंट पे एनर्जी mgh। अब बॉल ऊपर से गिर गया नीचे, अब बॉल इस पॉइंट मतलब जमीन पे यहां आ गया b पॉइंट पे, वैसे बना सकते हो। तुमसे पूछेगा एनर्जी कंजर्व है, a पॉइंट पे कितना एनर्जी होगा एट a, और a पे देखो, तो ऊपर जब बॉल ऊपर हाइट पे है तो हाइट पे वेलोसिटी कितना होता है? हाइट पे वेलोसिटी 0, तो काइनेटिक एनर्जी 0। और लिख सकते हो ऊपर, ऊपर जाके काइनेटिक एनर्जी कितना है? 0। पोटेंशियल एनर्जी कितना है? mgh। सेम तरह बी पॉइंट पे आओ, बी पे क्या देखोगे? तो बॉल ऊपर से नीचे गिरा है ना, किस वेलोसिटी से गिरा होगा? v वेलोसिटी से। अब देखो ऊपर से बॉल नीचे गिरा, जमीन पे आ गया, जमीन पे कितने हाइट पे है? 0। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? 0, क्योंकि रेफरेंस लाइन का पोटेंशियल एनर्जी 0। और यहां पे काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर। अब तुमको पता है टोटल एनर्जी कंजर्व होता है, इसका मतलब वो क्या होगा? अगर दोनों को जोड़ के देखो बाबू, थोड़ा सा वो जोड़ के देखोगे, यहां पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कितना आ रहा है? mgh। यहां पर कितना आ रहा है? हाफ m v स्क्वायर। मतलब दोनों का दोनों आपस में क्या रहेगा? इक्वल। पर दोनों आपस में इक्वल होगा, दोनों सेम चीज है, इसका मतलब एनर्जी कंजर्वेशन से दोनों को इक्वल कर देना बस खाली। एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ा देना चाहिए, तो एनर्जी कंजर्वेशन कर दोगे, कितना लिखोगे? mgh किसके इक्वल आ जाएगा? हाफ m v स्क्वायर। तो जो आ रहा है तुम तो सुने हो, ऐसा कुछ देखे होगा, v स्क्वायर को 2gh। तुम याद करो, तुम मोशन पढ़ो, इक्वेशन ऑफ मोशन, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला कितना आता था? u स्क्वायर बाय 2g या v स्क्वायर बाय 2g पढ़े हो, वही तो तुम फिर क्या गया एनर्जी कंजर्वेशन से भी। देखो तो तुम क्या पढ़े हो? तुम पढ़े हो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या पढ़ते हो थर्ड इक्वेशन? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। u कर लो 0, एक्सेलरेशन ले लो स्मॉल g, s ले लो h, घूम फिर वही फॉर्मूला आ गया। मतलब जो फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ मोशन से वही एनर्जी कंजर्वेशन से आ गया। वो इतना लिखो तो चलते एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन बताने, एनर्जी कैसे ट्रांसफर होता है।